सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबी अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है जो मुलाजमीन के इस्तेसाल का सिलसिला नहीं रोक सकी है, ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसको तकरीबन बगैर इतला के, बगैर किसी नोटिस के ये लोगों को निकाल देते हैं और 576 रिक्शा ड्राइवर्स को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है। इस वक्त जो ये कंपनी है, मुलाजमीन को बगैर इतला नौकरी से निकालना कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान भी है। मुतैद बार निशानदही करवाई गई है। हम इस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का जो सिलसिला है ये नहीं रुक रहा, ये मुसलसल जारी है। कोई किसी भी वजह से अगर छुट्टी कर लेता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। और क्या मामला है, ये मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले जो लोग हैं, बगैर बताए उनको इस तरह से निकालना, क्या ये कानून में है? क्या कोई कानूनी इसकी इजाजत देता है? या अपने तौर पर ये कौन ऐसा शख्स है जो ये सब चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है? इस हवाले से आज बात करेंगे। और ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार की है वो कामरान अली ने की है। आइए पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद कामरान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुलाजमीन के इस्तेहसाल का सिलसिला ना रुक सका। बगैर इतला, बगैर किसी नोटिस 576 रिक्शा ड्राइवर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुलाजमीन को बगैर इतला नौकरी से निकालना कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान है। मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद कंपनी बिना किसी वजूहात के मुलाजमीन को नौकरी से निकाल देती है। ज़राए के मुताबिक नौकरी से बर्खास्त होने वाले मुलाजमीन से ऑर्डर्स को छुपाया जा रहा है ताकि 576 मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज के लिए ना निकल सके। नौकरी से निकाले जाने वाले मुलाजमीन कहते हैं, हम मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जबकि इसके बरक्स वेले और सिफारसी ताहाल नौकरी पर मौजूद हैं और मुफ्त की तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। मुतासरा मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इस्तदा की है कि हमें इस जुल्म से बचाया जाए। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब जरा इस पर बात कर लेते हैं तफसीलन के ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये बगैर बताए मुलाजमों को नौकरी से निकालने का जो मामला है ये है क्या? और ये जो इस वक्त 576 रिक्शा ड्राइवर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है, ये इतने सारे लोग को निकालने के पीछे रीजन क्या है और इनसे गलती क्या हुई है, ये भी जरा सारा किस्सा जो है वो जान लेते हैं। जी कामरान साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल पर बहुत शुक्रिया भैया। हम मुतअद्दिद बार निशानदही भी कर चुके हैं इस बात की कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वो वाहिद इदारा है लाहौर का जिसका जो दिल चाहता है वो करती है। अब इस पर हम पहले भी हमने वजीर हाउसिंग को भी उनके नोटिस में भी बात लेकर आए। उन्होंने कहा कि सर ये जो बगैर नोटिस, बगैर इतला आप लोगों को निकाल देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता और सुबह वो काम पे जाते हैं और पता चलता है जनाब आपके पास तो नौकरी अब नहीं रही, अब आप घर चले जाएं। तो इसके लिए मैंने कहा था कि एक वाज़िया मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाए जिसमें खास तौर पर वर्कर्स को कम से कम ये बताया जाए कि इस महीने तक आपकी नौकरी है। 2-3 माह तक का लेबर का कानून ये कहता है कि आप 2-3 माह तक से पहले बताएं कि आपकी नौकरी 2 माह तक हमारे पास है, ताकि आप अपनी कहीं और नौकरी जो है वो तलाश कर ले, आप बेरोजगार ना रहें, आपके बच्चों की कफालत के मामलात डिस्टर्ब ना हो, आप अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके, आप कोई चोर डाकू ना कहीं बन जाए। क्योंकि जब आपको खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी ना, तो फिर जराइम की शरह इसीलिए बढ़ती है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो जराइम की इस वक्त सूरत हाल है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बेरोजगारी है। पाकिस्तानी, कोई भी ऐसा पाकिस्तानी एक भी नहीं है जिसके पास वसाइल हो, जिसको खाने के लिए रोटी मिले, जिसको पीने के लिए पानी मिले, जिससे यूटिलिटीज के जिसके बिल जाते हो, जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, वो कभी चोरी नहीं करेगा, वो कभी डाका नहीं मारेगा। ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं। चोरी वही करेगा, डाकू वही बनेगा जो हालात से तंग होगा। सही बात है। जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी। और यही वजह, और ये एक चेन है मुकम्मल तौर पर। अगर जराइम खत्म हो जाएंगे तो यकीनन मैं समझता हूं कि थानों की जो कदरों कीमत है वो भी कम हो जाएगी, कोर्ट्स की कदरों कीमत भी कम हो जाएगी, कम केसेस जाएंगे, कम हमें नफरी जो है वो रखनी पड़ेगी, अमनो अमान कायम रहेगा। ये तमाम तर चीजें जो है वो बेरोजगारी से ही जुड़ी हुई हैं, जिस पर बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि पंजाब में तो इसके ऊपर कोई खातिर खा इकदाम जो है वो नहीं हो रहे। अब एक बंदा नौकरी से निकले, 2 निकले, 5 निकले, 10 निकले, समझ आती है कि जनाब ये 10 बंदे ड्यूटी पर नहीं थे। अब आप एक ही जो है वो सर्कल के अंदर से, एक लाहौर के एक सर्कल के अंदर से इचरा के जो इलाका है और उससे मुल्का जो इलाके हैं, चिल्ड्रन वर्कशॉप है जहां पर आपकी, उससे मुल्का जितनी वर्कशॉप्स हैं आपकी, आपने उसमें से 576 लोग निकाल दिए। नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है, और एक दिन में आपने 576, 30 तारीख को आपने ऑर्डर जारी किए कि जनाब ये लिस्ट है 576 बंदे फारिग। कैसे? अच्छा, इसमें बड़ी बड़ी अहम 2-3 चीजें हैं। ये कैसे का जो जवाब है ना, ये तो बाबर साहब दीन को चाहिए देना। मैंने आज बड़ी कोशिश की है, उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि सर आ जाएं, तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मैंने तर्जुमान से राब्ता करके पूछा कि भाई 2, 4, 5, 10 बंदों की तो समझ आती है कि ये ड्यूटी पे नहीं है, तो आपने निकाल दिए। 50 भी समझ आती है कि 50 गैर हाजिर थे,
1000 बंदा रखा, तो 1000 में से आपने 500 बंदे निकाल दिए, मतलब आपने रखते हुए नहीं उनसे पूछा कि भाई नौकरी क्या पूरे 600 बंदे? अच्छा, ये बंदे गुज़श्ता 6 माह से नौकरियां कर भी रहे थे, तनख्वाहें भी ले रहे थे। अब आज जो मैंने आपसे एक चीज डिस्कस करनी है ना, वो बड़ी अहम है, और ये इनका सारा इनकी करप्शन का आज कटा चटा जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, पहली बात ये है कि किसी जगह पर किसी अदारे में ये रूल नहीं है कि आप किसी के जब 15 दिन पहले काम करवाएं और उसको कहें जी ये 15 दिन हमने आपकी सिक्योरिटी रखी हुई है काम, ठीक है, ये कहां का रूल है मुझे बताएं। अच्छा चले आपने सिक्योरिटी रख ली, जब तनख्वाह बनती है तो वो 15 दिन उसमें से निकाल देते हैं। 15 दिन की पहली तनख्वाह आती है LWMC में, जब भी कोई वर्कर ज्वाइनिंग देता है, वर्कर इस वक्त बड़े परेशान है, बड़े सीख पाए और वो एहतजाज का भी कह रहे हैं, और हम तंबीह कर रहे हैं कि आप इन लोग वर्कर्स को एहतजाज से बचाएं और इनको इनकी नौकरियों पे बहाल करें। जो हकीकतन नई नौकरियों पे आ रहे हैं उनको निकाल दें, उनका कोई काम नहीं है, लेकिन जो बंदे आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं कम से कम उनके साथ आप लोग ज्यादती बिल्कुल ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 15 दिन का लेबर में पंजाब हुकूमत में कोर्ट कहीं पर मुझे कोई कानून दिखा दें, कोई ऐसा सफा दिखा दें कि आपने प्राइवेट कंपनीज भी किसी के पैसे 15 दिन के नीचे नहीं रख सकती। चले मान लेते हैं आपने ये रूल बनाया 15 दिन के पैसे नीचे रखे, और भाई अब उसको इनको नौकरी से निकाला है तो इनको 45 दिन की सैलरी दें, उनको एक फूटी कोड़ी नहीं दे रहे आप लोग। मतलब वो लोग बैंक जा रहे हैं सैलरी के लिए और मुझे वो फोन कर रहे हैं कि कामरान साहब हमारी तो तनख्वाह भी नहीं आई। मैंने कहा जी वो क्यों? कहते जी वो नौकरी से निकाल। तो मैंने कहा आप लोगों ने काम तो किया है, 30 तारीख को आपके ऑर्डर्स आपको निकालने के वो कर रहे हैं, तनख्वाह हमेशा 15 दिन की उन्होंने पहले आपकी रोकी और 30 दिन की आपकी ये तनख्वाह भी खाने के लिए जो है वो आपको तनख्वाह नहीं दे रहे। अच्छा, ये मेरे ज़हन में चूंकि सवाल आया तो मैंने फिर तर्जुमान से इस हवाले से जो है वो राब्ता किया और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी जब वो नौकरी पे ही नहीं रहे तो तनख्वाह किस चीज की कामरान साहब? तो मैंने कहा भाई जो उन्होंने काम किया है निकाल तो अब रहे हैं आप लोग, आपने उनको एडवांस सैलरी दी थी। हाँ। पहले तो आपने 15 दिन उनको नीचे रखे, जब महीना गुजरा आपने 15 दिन की सैलरी उनको दी, 15 आपने कहा नीचे रहेंगे ताकि आप लोग काम छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि सफाई सुथराई के वर्कर्स इतनी आसानी से मिलते नहीं है, तो हम इसलिए इनको रखते हैं कि ये जनाब कहीं नौकरी ना छोड़ के चले जाए। चलिए अब जब हम उनको निकाल रहे हैं तो उनको 45 दिन के पैसे दे ताकि वो अपने घर का किचन, तो सितम जरीफी ये देखें कि नौकरी से भी निकाल दिया और 1.5 माह के पैसे भी आप लोगों ने खा लिए। अब मैंने एक इस पे रफ सा एस्टिमेट बनाया, इन 576 वर्कर्स को आप 40,000 के ऊपर अगर जरब देना तो ये तकरीबन 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए की अमाउंट बनती है, जो उनके अकाउंट्स में आनी थी, उनकी हाजिरी लग रही थी, उनके मामला चल रहे थे। वो पैसे कौन लेगा मुझे बताएं, वो कहां चले गए पैसे? पहले तो मुझे ये बताएं कि वो जो 15 दिन आपने रोके और 1000 बंदा आपने रखा, वो 2 करोड़ रुपया कहां है? मतलब आप लोगों ने तो हाजिरी लगाई, अपने अकाउंट में से पैसे भी सरकारी अकाउंट में डिटेक्ट हुए, लेकिन इनके अकाउंट्स में नहीं गए, तो ये कहां पर है पैसे? तो इसका जवाब नहीं था तर्जुमान के पास। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कहते जी मेरे पास जी ऑपरेशन आ गए हैं, तो मैं उनसे अभी जो है मेरा फोन उन्होंने म्यूट पे लगा दिया कि जी मैं उनसे अभी आपको बात करके जो है वो बताता हूं। मैं म्यूट पे था, कुछ देर के बाद बताया जी वो जब नौकरी नहीं रहती तो फिर तनख्वाह भी नहीं थी उनका जवाब। तो मैंने कहा सर वो 15 दिन जो आपने रोके, आप लोगों ने पंजाब के सरकारी खजाने से या जो आप लोगों को जो फंडिंग होती है आपने वो पैसे ले लिए, अब उसके बाद आपने आगे क्यों नहीं पे किए? मतलब आपने 45 दिन के उनके पैसे, पहले तो 2 करोड़ 1000 बंदे का बता रहा हूं, उन्होंने तकरीबन 10,000 के करीब जो लोग हैं वो हायर किए हैं, उनके 15 दिन के पैसे कितने बनते हैं आप खुद ही अंदाजा कर सकती हैं कि 1000 बंदे का 2 करोड़ है, तो 10,000 बंदों के कितने पैसे होंगे? तकरीबन 20 करोड़ के करीब। ये एक बहुत बड़ी करप्शन है। ये मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, जब आपने काम लिया है, जब आपने वर्किंग की है, हाजिरी लगाई है, तो पैसे दे, उनको क्यों नहीं दे रहे आप? ठीक है आपने नौकरी से निकाल दिया, 30 तारीख को निकाला है ना, सारा महीना तो उन्होंने काम किया है, और आप कह रहे हैं पहले भी 15 दिन के पैसे जो है वो रखते हैं नीचे, ये बिल्कुल ये नीचे रखते हैं। ये 45 दिन के पैसे उनको दें, आप क्यों नहीं दे रहे? जी नौकरी से निकल गया, बस जो नौकरी पे नहीं रहता हम उसको पैसे नहीं देते, तो इसका मतलब है वो पैसे फिर आप सरकार से तो ले रहे हैं लेकिन आगे नहीं दे रहे। तो इन्होंने एक और चीज बड़ी अहम की हुई है, मैं आपको एक और बड़ी हैरानकुन पेशन गोई कर दूं। जी बताइए। बाबर साहब दीन पता नहीं शायद मसरूफ है बहुत ज्यादा, और वो बाबर साहब दीन तो कभी भी जो है वो प्रोग्राम में आना पसंद ही नहीं करते हैं। आप ऑफिस में चले जाए तो कर्फ्यू होता है वहां पर, बड़ी मुश्किल से मुलाकात भी उनसे बड़ी मुश्किल से होती है। हालांकि वो रश तो वो कम कर ही जा रहे हैं, हालांकि वो एक 19वें स्केल के ऑफिसर हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता 19वें स्केल के ऑफिसर से मुलाकात, लेकिन उन्होंने बड़े सख्त पैरे वहां पर बिठाए होते हैं अपने, उनसे मुलाकात भी बड़ी मुश्किल होती है। एक बात की समझ नहीं आती, जहां बंदा मशहूर हो जाए, जहां बंदा किसी बड़ी सीट पर बैठ जाए, वहां उससे मिलना ऐसे मुश्किल हो जाता है। कम से कम मीडिया की एक्सेस तो होनी चाहिए ना। जी ऐसी बिल्कुल ऐसी। मीडिया के तमाम चैनल्स के रिपोर्टर्स तो वहां पर जा सकें, उनसे सवाल कर सकें, पूछ सकें, क्योंकि हम अवाम की आंख हैं, कान है, मुंह है, जुबान है, हम तो सब कुछ हैं। तो अगर हमने ही सही बात जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचानी और ये लोग ऐसा सलूक जो है वो करेंगे, तो फिर इनका सीटों पर बैठने का फायदा क्या है? इनको बिठाया किस लिए? देखें पहली तो सितम जरीफी ये है कि आप लोगों ने उनको नौकरी से निकाला बिना किसी नोटिस के। हाँ। निकाल दी, अब उनको इस माह की सैलरी दें ताकि वो अपने घर का 1 माह का खर्च तो चला लें, अपने मामला तो चला लें, ताकि उनको कहीं नौकरी मिले या ना मिले ये एक अलग सवाल है, वो कहीं और। लेकिन कम से कम 2 आपने उनके ऊपर हमले कर दिए। एक तो उनको उम्मीद थी, आस थी कि पैसे आएंगे, तनख्वाह आएगी तो हम घर के बिल अदा करेंगे, बच्चों की फीसें देंगे,
देखिए नौकरी तो नबीहा वही करता है ना शख्स जो जरूरतमंद होता है, सही बात जिसके है, पास पैसे होते हैं वो तो कारोबार करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो बिजनेसमैन, आपको बिजनेस आपको पता ही है पाकिस्तान में कितने कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो नौकरी नहीं करते, उनको पता है कि हम बिजनेस हमारे चल रहे हैं, हमें तो जरूरत नहीं है नौकरी करने की। तो नौकरी जो है वो एक आम आदमी करता है और हमने हमेशा आम आदमी के हक में आवाज बुलंद की है और ये पैसे LWMC को इनको इंशाल्लाह देने पड़ेंगे, हम ये इनका हक है, इनको दिलवाएंगे, इन्होंने काम किया हुआ है। जो लोग नहीं आ रहे उनको अब आपने 30 तारीख के ऑर्डर कर दिए हैं, अब आप उनको सैलरी ना दें। पूरा महीना जो उन्होंने काम किया 30 तारीख को आप ऑर्डर कर रहे हैं, पूरा महीना 1 से 30 तक जो उनके पैसे बनते हैं वो उनके हैंड ओवर करें और अब अगर वो नहीं आ रहे तो आप उनको निकाल दें। बिल्कुल ठीक है, वो दोबारा अप्लाई करें ना करें। सारे लोग एक साथ नहीं आ रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए ये इनकी मिली भगत है ना। अब मैंने आपको बताया कोई ना कोई अंदर खाने इन्होंने जो है वो कार्रवाई तो चलाई है। 576 लोग हैं और 40,000 रुपया 42,000 रुपया एक वर्कर की सैलरी है। अब आप अंदाजा कर लें कि 576 बंदों के जो पैसे हैं तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब ये अमाउंट बनती है। तो ये सरकार को तो नहीं पता, आपने तो हाजिरी पूरी बना के भेजी हुई है, अदारे में पहुंची भी हुई है और अमाउंट भी आप लोगों को मिली हुई है कि ये फंड मिला हुआ है, ये पैसे इनको पे करने हैं, लेकिन वर्कर्स को आप क्यों नहीं दे रहे? सही सितम दरीफी ये भी है कि हमारे यहाँ मुआशरों में जो सरकारी इदारे हैं इन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट्स को अपनी जागीर समझा हुआ है। जी जी बिल्कुल, ये समझते हैं कि ये हमारा माल है, हमने इसको देखना कैसे करना है और कई अफसरान पे इन्होंने इतनी नवाजिशात की हुई हैं, एक बंदे को 6-6 चार्ज दिए हुए हैं, नौकरियां है नहीं, लोग पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग जो है वो डिग्रियां पकड़ के सड़कों पे फिर रहे हैं, बिरयानियां बेच रहे हैं। हाँ। और ये जनाब यहाँ पर इदारों में इतनी मोनोपोली है इन्होंने सरकारी इदारों में। एक दफा मेरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि मैडम एक दफा आप ये जो लोकल अदारे हैं ना, ये जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इनका एक ऑडिट ऐसा कराएं कि इनमें अफसरान के जो चार्ज है ना ये कम से कम आप चेक करवा लें। हाँ। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक बंदे ने कितने कितने चार्ज, कितने कितने मरात, कितनी कितनी गाड़ियां, कितना कितना पेट्रोल अपने पास रखा होगा। मुल्क डूब रहा है कर्जों में। हाँ। हम कह रहे हैं जी मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क तरक्की सिर्फ जो है वो बातों की हद तक कर रहा है, हकीकत में मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। क्यों? कि जब तक इन शाही अफसरान से इनके मिरात वापस नहीं लेंगे मुल्क अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। इन तमाम शाही अफसरान के खर्चे पूरे करने के लिए मैं और आप और हमारी तरह की जितनी आवाम है वो टैक्स पे करते हैं, फिर इनको फ्री पेट्रोल मिलता है। हमने तो दफ्तर से घर भी जाना हो, घर से दफ्तर भी आना हो तो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाते हैं। जी, जी। हम तो तमाम तर चीजों पे अखराजात करते हैं। पे करती है? इनको ये क्या इनके सुरखाब के पार निकले हुए हैं? और दूसरी चीज ये बताएं मुझे कि इनको गाड़ियां जो मिली हुई हैं, गाड़ियां ये चलाते हैं, जब वो खराब हो जाती है तो सरकारी खजाने में से सही कराते हैं। कम से कम ये गाड़ी तो अपनी तनख्वाह में से सही कराएं। ना तनख्वाह में से रेंट देते हैं, ना तनख्वाह में से ये पेट्रोल देते हैं, ना तनख्वाह से जो है वो ये बिल भरते हैं, ना गाड़ियां ठीक कराते हैं, ना गाड़ियां ठीक कराते हैं। तो तनख्वाह तो इनकी सेव की सेव है। अगर आप ये कहें कि सर ये गाड़ी आपके इस्तेमाल में, आप इसको खुद ठीक कराएं, तो नहीं जी मेरी तो नहीं है, सरकार की गाड़ी है, तो आप ना इस्तेमाल करें। मैं तो यही कहती हूँ कि सारे फिर पूरे पाकिस्तान को सरकारी नौकरी पे लगा देना। देखें बात यह है कि हम लोग इनकी शाह खर्चियां, चंद लोगों का जो है वो पाकिस्तान और फिर बाकी सारे जो है वो यहाँ पर जो है वो अजीब हर चीजों में जो है वो जी रहे हैं। मतलब उनकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डॉक्टर साहब हम इनकी जो है ना इनकी खर्चे पूरे खत्म हो चुकी है, इनके तमाम मामला जो है वो पूरे करने के लिए हम टैक्स जो है वो देते हैं। हाँ। हम अपनी तनख्वाहों में से टैक्स कटाते हैं। हम इवन के कुछ खरीदते हैं तो उस पर पहले टैक्स देते हैं, बिजली के बिलों में टैक्स देते हैं, पानी के बिलों में, सुई गैस के बिलों में टैक्स देते हैं कि हमें सहूलियात मिले। पूरी दुनिया में लोग टैक्सेस देते हैं तो उनको सहूलियात मिलती हैं। हम सरकारी अस्पताल में इलाज कराने चले जाए वहां हमें धक्के पड़ते हैं, हम थाने में दरखास्त देने चले जाए वहां हमें धक्के पड़ते हैं। ना हमारे साथ कोई इंसाफ हो रहा है, ना हमारा इलाज ठीक है। अगर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो वहां पर पीने का साफ पानी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो उनके मालकान के अपने नखरे हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी की फीसें रखी हुई हैं, अपनी मर्जी के उन्होंने मामला किए हुए हैं। यहाँ से ट्रैक सूट खरीदें जी हमारी इस ब्रांच से, यहाँ से बुक्स खरीदें, यहाँ से आप किताबें। मुझे ये बताएं जी 576 बंदे जो निकले हैं ये 576 खानदान है। आप अंदाजा कर सकती हैं इस बात का कि 576 खानदान बेरोजगार किया है लॉ और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने। ये कोई छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा। इन्होंने वजीर आला को ये दिखाएंगे, या अपने ऊपर जो अहदेदारान है वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक उनको दिखाएंगे, ये देखें सर 576 बंदे जो है वो नहीं आ रहे थे तो हमने निकाल दिए। देखें कितना अब हमारा 2-2.5 करोड़ का हमें जो है वो फायदा होगा। सर ये भी तो देखें वो जो घर नए चल रहे थे इससे उनका कितना बड़ा नुकसान है। और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जिसका काम है बुनियादी तौर पर लोगों को इंटरव्यूज करना, उनसे बातचीत करना, उनको चेक करना कि कोई बंदा डिसेबल तो नहीं है, कोई मेंटली तौर पर डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई किसी मजबूरी की वजह से तो नौकरी नहीं कर रहा। हम इंटरव्यू क्यों देते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम है? उसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है चेक करना कि भाई आपने नौकरी करनी या नहीं करनी। जरा सा भी शक पड़ता है वो कहते हैं जनाब इसके ऑर्डर नहीं हमने करने। सही। आपने इंटरव्यूज भी किए, लोगों को रिक्शे पे बिठा के उनकी ट्राइयां भी ली, लोगों ने 6-6 माह काम भी किया। इन बंदों में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने 1 महीना काम किया हो। सही। 6-6 माह इन्होंने काम करके सैलरियां ली हुई हैं, इन्होंने अपने मामला लोग चला रहे थे तो ये इन्होंने बंदे निकाल दिए।
अब और वजह भी कोई नहीं बताते, वजह भी नहीं बताइए, नहीं वजह ये है, ये गैर हाजिर थे, तो Sorry? गैर हाजिर सारे 576 बंदे गैर हाजिर थे। आपने ये कैसे हो सकता ये देखे वो आपके ये सामने, सारे 576 लोग मिलके कहाँ गए हुए थे? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, पता नहीं शायद कहीं टूर ना करने गए हों, मौसम मतलब अच्छा ये था। कैसे हो सकता है कि एक ही साथ 576 लोग गायब हो गए और सबको एक ही साथ काम पड़ गया? जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आपने ये तो कभी हुआ नहीं। निकाला है तो देखें, निकालें जरूर। मैं ये आपको बताता चलूं कि मुल्क में तमाम तरह के निजाम चल सकते हैं, लेकिन जुल्म का जो निजाम है ना, वो जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, चल नहीं सकता। अब आप ये जुल्म कर रहे हैं, इतनी महंगाई के दौर में किसी को बेरोजगार कर देना, इनके साथ जुल्म ना करें, इनके जो तनख्वाहें बनती हैं वो कम से कम इनको लाजमी अदा कर दें, उसके बाद रखे ना रखे वो कंपनी की जिम्मेदारी है। आपने ये दो तरफा जुल्म कर रहे हैं, एक तरफ उनको नौकरी से निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, तो ये ज्यादतियां ना करें। आप कोई मिलता जुलता काम करें जिससे वो कल को कहीं और जाकर अपना नौकरी तलाश करें या जो भी वो करें, ये उनकी सरदर्द है। आपका जो कंपनी की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप लोगों ने उनको ऑर्डर दिए हैं, वो 6 माह से लोग काम कर रहे थे और लिहाजा आप जो उनकी सैलरियां बनती हैं वो उनको अदा करें। और आइंदा के लिए ये भी कोशिश करें, मेरा वज़ीर आला पंजाब से ये भी मुतालबा है कि मैडम ये भी कर दें कि कम से कम किसी गरीब आदमी को नौकरी से इन्होंने निकालना हो तो उसका ये कर दें कि 1 माह पहले उसको इन्फॉर्म कर दें कि भाई अगले महीने से आपने नहीं आना, आप कहीं अपना इंतजाम कर लें। सही बात है। तो वो एक नौकरी अपनी ढूंढ के, ताकि मुआशरे में जराइम की जो शरह है वो भी कम हो सके। बिल्कुल, ताकि ये जो चोरियां डकैतियां होती हैं ये भी कम हो जाएं और लोग इस तरह के अमल, देखिए जिसके घर में बच्चे भूखे होते हैं ना, वो फिर हर हद तक जाता है, वो चोरी भी करता है, वो डाका भी मारता है, वो दहशतगर्दी, वो अपने घर का सामान भी बेचता है। इस तरह से अगर आप लोगों को इतनी तादाद में नौकरियों से निकालेंगे तो उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत तो पड़ेगी नहीं, जाहिर है नफरत बढ़ती चली जाएगी और नफरत की बेस पर फिर वो मुख्तलिफ गलत कामों की तरफ जो है वो लोग जाएंगे और फिर ये क्राइम आप रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। फिर आप इनको जो है वो पकड़ के जो है वो जेलों में डाल देते हैं। उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो वो हैं जो बेरोजगार हैं। आप देखें 3 से 4 हजार रुपया, 3 से 4 हजार अफराद की तादाद जो है वो कैंप जेल में है। इसी तरह कोट लखपत चली जाए तो वहाँ 7 से 8 हजार लोग जो है वो, जो जिसे मुल्जमान कहते हैं, वो है कैदियों की तादाद तो अलग है। ये मुल्जमान वो लोग हैं जो छोटे छोटे, कोई चर्च के केस में है, कोई जो है वो चोरी के केस में है, किसी ने साइकिल चोरी की हुई है, कोई जो है वो बिजली के बिल नहीं अदा कर सका, इस तरह के लोग हैं, कोई बिजली चोरी कर रहा था। अब मैं ये समझता हूँ, मैंने जैसे पहले रिक्वेस्ट आपसे की है कि अगर आपको तमाम तर सहूलियात मिलेंगी तो फिर जराइम की जो शरह है वो बिल्कुल सिफर पे आपकी आ जाएगी। और अगर ऐसा पंजाब हुकूमत कर सकती है तो कम से कम इन लोगों को बेरोजगार होने से बचाएं। सीवरेज की पाइपलाइंस, सफाई सुथराई का अमल, सुथरा पंजाब कंपनी, पंजाब के दही इलाकों में सफाई सुथराई का निज़ाम, ये तमाम काम ठीक हैं, आवाम की बेहतरी के लिए हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे ही होता है, मगर उन लोगों के घरों में कम से कम खाने पीने का सामान मौजूद जरूर होता है। यहाँ पर शहरियों के घरों में खाने पीने का सामान मौजूद नहीं है, मगर सड़कें बन रही हैं, गटर नए डल रहे हैं और इसके अलावा जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है वो सफाई सुथराई का अमल भी जारी है। तस्वीर उतर रही हैं, गाड़ियां प्रिंट हो रही हैं, लोडर रक्शे जो है वो गली गली में जाकर जो है वो कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, मगर आम आदमी जो है वो रोज बरोज जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और उसका अगर ख्याल नहीं है तो वो नहीं है किसी को। बाकी तो तमाम तर मामला जो है वो चल रहे हैं और हमारे जो असेंबली मेंबरान हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया। और मैं अब ये भी बड़ा आपको क्लियर बता दूं नबीहा कि हमारे पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है ना वो आम आदमी के लिए नहीं है। मतलब हम आम आदमी कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा वो कभी इलेक्शन नहीं जीत सकता, क्योंकि इलेक्शन के एक्सपेंस इतने हैं कि उसमें खड़े होने के लिए आपको कोई बड़ा जिम्मेदार, कोई बड़ा इन्वेस्टर या कोई बड़ा जायदाद वाला होना जो है वो आपका जरूरी है। सही है। अगर आप वो होते हैं तो जाहिर बात है फिर आप इलेक्शन में आते हैं और फिर आप असेंबली का जो है वो हिस्सा बनते हैं। लेकिन अगर हमारा मुल्क तरक्की करना चाहे तो हमारे जो असेंबली मेंबरान है ये विड्रॉ कर दें, ये कि हमने तनख्वाह नहीं लेनी, जब तक मुल्क के कर्जे नहीं उतरते हम ये तनख्वाहें वसूल जो है वो नहीं करेंगे। हम अपने मामला चला सकते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो साहिब इक़्तिदार हैं और साहिब हैसियत हैं। और इक़्तिदार के मामला जो है वो आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मिराद, घर की, पेट्रोल की, तनख्वाह की शक्ल में वो सब चीजें मिलती हैं। अगर हमने आगे बढ़ना है तो फिर हमें अपने खर्च जो है वो कम करने होंगे और गरीब आदमी को जो है वो देखना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन गरीब का चूल्हा भी जलना चाहिए और उसके घर में भी खाने पीने की अशिया जो है वो उतनी जरूर होनी चाहिए जितनी उसको जरूरत है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर किसी भी मुल्क में कोई शख्स जो है वो आपको रोटी चोरी करता हुआ नजर आ जाए, सिर्फ रोटी या अशियाए ज़रूरिया की चीज़ें या पैसे कि जिससे वो अपने घर का या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो चोरी कर रहा हो, तो इसके ज़िम्मेदार रियासत होती है, इसका ज़िम्मेदार वो चोर नहीं होता जिसने ये चोरी की है। बिल्कुल ऐसे याद रखिए, हमारा दीन इस्लाम ये कहता है। आपने कहा एक साइकिल चोरी करने पर, वो साइकिल बेच कर या तो उसने अपना नशा पूरा करना होगा या रोटी पूरी करनी होगी। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप किसी की रोटी भी पूरी नहीं होने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर जो है वो यहाँ पर
आपकी जो पॉलिसीज हैं वो जालिम पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो इस तरह जालिम पॉलिसीज कहाँ आ गई? ये सरकारी तौर पर जो आपने क्या किया कि सरकारी तौर पर एक महकमे से जो है वो 576 लोगों को निकाल दिया, ये जालिम पॉलिसी है आपकी, क्योंकि ये कोई पॉलिसी ही नहीं है। ये किसी पॉलिसी, किसी कानून के तहत ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इतने सारे लोग छुट्टी पे कैसे जा सकते हैं? मतलब कोई ना अकल इसको जो है वो मानती है, ना कोई साइंस मानती है, ना कोई माशरा मानता है। ये कहां से पॉलिसी बनी है? इस पॉलिसी का जिक्र कहां से आया है? 576 लोग बैक वक्त कैसे ऐसी गलती कर सकते हैं? या तो कोई एक ही काम करने के लिए आपने उन्हें कहा है और वो काम नहीं कर पाए हैं, तो जी 576 लोगों को निकाल दिया। अब ये बताएं, 576 जो लोग थे ये तमाम रिक्शा ड्राइवर थे, तो क्या 576 रिक्शे जो है वो अब खड़े हो गए हैं? हाँ, खड़े हो गए, वो काम नहीं लग गया, वो क्या उनका बनेगा? मतलब अब खुश है ये, मतलब 576 रिक्शे भी खड़े हो गए, 576 यूसीज मुझे में। ये लगता है कि जो सीट पर आकर बैठता है ना, उसका लालच रोज ब रोज बढ़ता है। एक तो इनके हिस्से में आने वाली सैलरियां इनके खाते में जाती हैं, दूसरे जो ये सैलरी को तो ये नहीं छेड़ते, सैलरी ये नहीं निकालते अपने अकाउंट से। अच्छा, ये सरकारी मुलाजमीन, मुतद्दद मेरी सरकारी मुलाजमीन से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि ये कामरान साहब, ये हमारी कमेटी है, इसको हम नहीं छेड़ते। और वो कोई बड़े स्केल के नहीं, वो कोई 12वें 14वें 15वें स्केल के लोग हैं जिन्होंने ये कहा। नहीं तो दूसरों की सैलरियां तो छेड़ते हैं ना, दूसरों की तो अवाम के पैसे तो वो छेड़ते हैं भाई, अपनी सैलरियां नहीं छेड़ते। मैं तो आम के पैसों की बात कर रही हूँ, मैं तो गरीब लोगों के पैसों की बात कर रही हूँ, जिनको नौकरियों से निकाल देते हैं और 15-15 दिन नीचे लगा के उनको सैलरियां दी जाती है। मैं तो उनकी पॉलिसी की बात कर रही हूँ कि वहां तो ये घपले कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अब ये सारा ये जो इनका रिक्शा जो है वो खड़ा हो गया, जिसको जंग लग जाएगा, ये कबाड़िए को बेच देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ये कबाड़िए को बिकेंगी चीजें, और उसके बाद फिर इसके इवज जो है वो हुकूमत वक्त को कहा जाएगा कि जी हमारे पास तो रिक्शा ही नहीं है, अब हमें रिक्शों के जो वो पैसे दें, अब हमें बजट दें। ये ऐसे खराब करते हैं चीजें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी सड़क पे पहले काम शुरू करें, उसको बनाएं और नाकस मटेरियल इस्तेमाल करें, कुछ अरसे के बाद वो सड़क टूट जाएगी, फिर टेंडर हो जाएगा, फिर नए लोग आएंगे, उसको बनाएंगे, फिर खराब हो जाएगी, फिर टेंडर होगा। कब से हुकूमत को चूना लगा रहे हैं ये ऐसे ही चल रही हैं सारी चीजें। कब से ये लोग ऑडिट नहीं होगा इस तरह से जो है झूठ बोल बोल कर और धोखेबाजी कर करके जो है वो पैसा बटोरे जा रहे हैं और इन्हें पैसा मिले जा रहा है। ये कोई 100-200 या 300 या 400 बंदे नहीं है, ये 576 बंदे हैं। और अगर ये एहतजाज करने के लिए मेरा ख्याल प्रेस क्लब के आगे पहुंच जाए ना, तो पूरा लाहौर की जो ट्रैफिक है ना, तो ये अब चुप करके बैठ जाएंगे। बस वो कह रहे हैं जी हम इस पे करेंगे एहतजाज, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं, और अगर ना किए गए तो फिर एहतजाज तो उनका हक है, आईनी हक है, वो करें, पूरा मन एहतजाज वो कर सकते हैं और वो करेंगे भी। उन्होंने यही कहा कि हम एहतजाज करेंगे क्योंकि हम चूंकि ड्यूटीज पे थे, अपना काम कर रहे थे। और ये भी उन्होंने कहा वर्कर्स ने कि कुछ ऐसे नकम्मे वेले हड हराम जो हैं वो मुलाजिम हैं जो आते हैं और आगे वहां बैठ जाते हैं, रिक्शा भी नहीं चलाते, लेकिन वो सिफारशी हैं, उनके पीछे सियासी लीडरान की सिफारशें हैं, जिसकी वजह से उनको कोई छेड़ता नहीं है, वो तनहा अपनी पूरी ले रहे हैं। वो आज भी नौकरियों पे बहाल है, उनको किसी ने नहीं निकाला। जो लोग मेहनत मजदूरी करते थे, जिनके पीछे कोई तगड़ी सिफारिश नहीं थी, उन बेचारों को घर जाना पड़ा। ये हमारा कल्चर अब बन चुका है कि अगर आपके पास सिफारिश है तो आप जो है वो किसी भी इदारे में काम कर सकते हैं, अगर सिफारिश नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल है, किसी भी शोबे में फिर आपके लिए काम करना जो है वो मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में हम जिन मराहिल से गुजर रहे हैं, वहाँ पे अगर हमारी ये गलत पॉलिसीज इसी तरह से चलती रहीं तो हमारे सरकारी महकमों के हालात और मामलात इतने तल्ख हो जाएंगे कि शायद आगे जाकर जो है वो लोग यहाँ पे काम कर ही नहीं पाएंगे और चंद लोगों में ही जो है वो बस ऑर्गेनाइजेशंस चलेंगी। तो फिर कामरान साहब, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि रिपोर्ट जो है वो आगे आने वाले टाइम में जो है वो इंसानों की जिंदगी में जो है वो रिपोर्ट्स का अमल दखल हो जाएगा। मशीनी दौर है, मशीनें जो है वो काम करेंगी, इंसान घर में बैठ जाएगा, इंसान क्या कमाएगा? इन्होंने गरीब आदमी को समझा तो रिपोर्ट ही हुआ, जब दिल करता है उसको ऑन कर देते हैं, जब दिल चाहता है उसको ऑफ कर देते हैं। क्योंकि जो गरीबों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये जुल्म का बदला तो मिलेगा ना। बिल्कुल ऐसी है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। गरीबों को इन्होंने जो है वो रिपोर्ट ही समझा हुआ है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ये सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम है, जिसके तहत ये रिक्शे लाए गए, लोडर रिक्शे जो घरों से कूड़ा कलेक्ट करते हैं, ये जो आप तो चूंकि सोसाइटी में रहती हैं, ये आम आदमी के घर के बाहर जो है वो लोकल जो मार्केट्स हैं उनके बाहर जाते हैं, और आम जो इलाके हैं, कंट्रोल्ड जो एरियाज हैं, गुलबर्ग और दीगर जो इलाके, इकबाल टाउन और इसी तरह के जो इलाके हैं, उनके घरों से जाकर ये जो है वो कूड़ा कलेक्ट करते थे। इनको 6 लीटर जो है वो रोजाना पेट्रोल मिलता था। हमने इसके पेट्रोल चोरी के ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था, और जिसमें से 4 लीटर पेट्रोल जो है ये इस्तेमाल करते थे, 2 लीटर पेट्रोल जो है वो मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द जो है वो हो जाता था। अब मामला ये है कि अब ये आपने रिक्शा ड्राइवर जो निकाले हैं 576, जो 6 माह से आपके पास काम कर रहे थे, आपने ये निकाल दिए। अब क्या आप दोबारा नई भर्ती करेंगे इनकी जगह पर? नया एक इश्तिहार देंगे, उसके पैसे लेंगे हुकूमत से कि जी इश्तिहार देना, अखबार में इतने लाखों रुपए चाहिए। अखबार इश्तिहार फ्री में तो नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे ही टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे आप, तो क्यों करेंगे?
इसलिए करेंगे कि जनाब ये बंदे रखने हैं। मतलब ये गेम देखें आप कैसी करते हैं। एक तो आपने उनके 45 दिन के पैसे मार लिए, करोड़ों रुपए आपने रोक लिया। क्या वो पंजाब के सरकारी खजाने में दोबारा जमा कराएंगे? अगर जमा करा दिया तो उसकी रसीद हमारे साथ शेयर कर लें, ठीक है। और अगर नहीं कराए तो वो पैसे कहाँ हैं? ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी जगह पे मौजूद। हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप अपने घर ले गए पैसे, हम ये कह रहे हैं कि 45 दिन की हाजिरी आपने लगाई, सिस्टम के तहत पैसे उनके अकाउंट में आने चाहिए थे, पैसे उनके अकाउंट्स में नहीं आए, कहां गए? ये सवाल अपनी जगह पर है। अच्छा, अगर आप कहते हैं जी हमने नहीं लिए, तो फिर सर पंजाब के सरकारी खजाने में तो आपने लाजमी जमा कराए होंगे ना, उसकी कोई रसीद तो होगी, वो जरा हमें दिखा दें। और अगर प्रोग्राम के बाद भी वो दिखाना चाहें तो हम उनका मौकफ लेने के लिए तैयार हैं इसमें। लेकिन अभी तक जो तर्जुमान से मेरी बात हुई है इस हवाले से, तो उन्होंने यही कहा कि जी जिसके पास नौकरी नहीं फिर उसको तनख्वाह किस चीज की दें। तो मैंने कहा सर जो काम किया वो मांग रहे हैं आपसे, एडवांस तो कुछ नहीं मांग रहा कोई बंदा, तो आप वो पे कर दें। नहीं जी वो हमारा रूल है, बस जब हम नौकरी से निकाल देते हैं तो फिर सैलरी नहीं देते। चलें ठीक है। अब ये तो इनको ही पता हो कि इन्होंने क्या करना है, और जिनको नौकरी से निकाला है उन्हें पता हो कि उन्होंने इनको कैसे जो है वो डील करना है। हमारा काम था ये बात आला हुकाम तक पहुंचाना कि बाकायदा ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इस पे ज़रा गौर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ज़रा गौर करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है और गरीब के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इस पर एक्शन चाहिए। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ एक और अहम और ख़ास मौजू लेकर। मेरे साथ रहिएगा।